हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है। साइकिल का मतलब जो हम लोग चलाते हैं वो साइकिल तो है ही है। इसके अलावा साइकिल का मतलब इनिशियल पॉइंट से चले और वापस से इनिशियल पॉइंट पर आ गए। पॉइंट ए से अगर हमने शुरुआत की और वापस बहुत सारी चीजों के बाद हम अगर वापस से पॉइंट ए पर आ जा रहे हैं तो दैट मींस हम उस साइकिल की बात कर रहे हैं। मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इनिशियल पॉइंट से शुरू किया, वापस से इनिशियल पॉइंट तक पहुंच गए। तो ऐसे जो प्रोसेस है उसको साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में बहुत क्वांटिटी में है। आपको पता ही है कि जो नाइट्रोजन है वो नेचर में अराउंड, जो नाइट्रोजन है दैट इज अराउंड व्हाट 78% है ना। और आपको ये पता ही है कि नाइट्रोजन हमारी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है नाइट्रोजन? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, चाहे हम प्रोटीन की बात करें, चाहे डीएनए की बात करें। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? भाई अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रोटीन की तो उसका एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है नाइट्रोजन। अगर हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड है जिसकी वजह से सारा जो सेलुलर मैकेनिज्म है वो गवर्न होता है, जो हेरिडिटी है वो गवर्न होती है, तो उसका एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है नाइट्रोजन। सिमिलरली एनर्जी की बात करते हैं, एटीपी की बात करते हैं, एडीपी की बात करते हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है? वो है नेचर या एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ही जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हम लोग अल्टीमेटली यूटिलाइज करते हैं। ठीक, अब सवाल आता है कि भाई इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर नाइट्रोजन को कैसे यूटिलाइज करते हैं। 78% है, आप सीधे यूज कर लीजिए, है ना। एक लॉजिक तो यही कहता है कि इतना ढेर सारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, आप डायरेक्टली यूज कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीजन भी ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन नेचर में प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, N2। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये बहुत ही स्टेबल है। इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही कठिन काम है। तो इसीलिए जो नेचर में जो नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, इसको हम लोग डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये फिर कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं? तो ये मल्टीपल स्टेप्स है, बहुत सारे स्टेप्स यूज होते हैं इसमें। तो हम लोग आज उसी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये कैसे कैसे यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है बच्चों? सिंपल है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देना, उसको यूटिलाइज कर लेना। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको शुरू में आप कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हो, चाहे अमोनिया में कन्वर्ट कर दो, चाहे अमोनियम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दो एंड सो ऑन। तो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये दो मेथड से हो सकता है, बायोटिक या एबायोटिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं एबायोटिक मेथड की। एबायोटिक मेथड, तो एबायोटिक का मतलब क्या हो गया? एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, मतलब वहां पर कोई भी लिविंग थिंग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिविंग बीइंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस केस में सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आप जानते ही हैं कि नेचर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, नेचर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो जब बहुत सारी लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग जब थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, तो वहां पर ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको कहा जाता है। ठीक, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना, जो फ्री, जो नेचर में हमारे पास नाइट्रोजन अवेलेबल है
वो लाइटनिंग की प्रेजेंस में नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब सवाल आता है कि लाइटनिंग की प्रेजेंस में ही क्यों, नॉर्मली क्यों नहीं? क्योंकि देखिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन भी है, वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, वो डबल बॉन्ड में है, तो इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराने के लिए पहले इन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, और इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, जो कि लाइटनिंग से मिल सकती है, वॉल्केनिक इरप्शन से मिल सकती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से मिल सकते हैं, सो ऑन। तो जो नेचुरल प्रोसेस है, जब बिजली कड़कती है तो बहुत सारी एनर्जी होती है, जो कि सफिशिएंट एनफ है नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक, अब आपको पता ही है कि नेचर में और भी बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो ये भी पॉसिबिलिटी होगी, क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, है ना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। और क्योंकि नेचर में बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है ही है, तो ये रिएक्ट करके क्या बना सकता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड भी बना सकता है। और जब ये आयोनाइज हो जाएगा तो H+ और NO3- भी बन जाएगा। तो ये जो NO3- है, दैट इज बेसिकली प्लांट यूजेबल फॉर्म, प्लांट इसी को यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये जो मेथड हुआ, दैट इज बेसिकली एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें किसी भी माइक्रोब या लिविंग बीइंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, सिर्फ लाइटनिंग की प्रेजेंस में सारा काम हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जो सेकेंड मेथड है, दैट इज बायोटिक। वो क्या होता है? बायोटिक। बायोटिक मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए बच्चों, बायोटिक का मतलब क्या हो गया? यहां पर कोई ना कोई लिविंग सब्सटेंस इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सब कुछ ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहां पर प्रेजेंट होते हैं? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? राइजोबियम। तो जो राइजोबियम है वो क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? प्लांट यूजेबल फॉर्म में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? प्लांट यूजेबल फॉर्म। कहने का मतलब हो गया कि यहां पर आपका कोई भी माइक्रोब, जैसे कि हम सबसे एग्जांपल बात करते हैं राइजोबियम, तो ये क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? प्लांट यूजेबल फॉर्म में। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जैसे देखा कि आपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना प्लांट यूजेबल फॉर्म में, तो आइदर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब होगा, जिसको कि हम लोग बायोटिक मेथड कहते हैं, या विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोब होगा, जिसको कि हम लोग एबायोटिक मेथड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए प्लांट ने नाइट्रोजन को क्या किया? यूटिलाइज कर लिया और उसको यूज कर लिया। यहाँ पर बीच में एक दो स्टेप्स और भी आते हैं, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आप जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तब आप ये स्टेप्स भी पढ़ोगे कि कितने स्टेप्स में कन्वर्ट हो रहा है एंड सो ऑन, तो वो अभी हम इन डेप्थ नहीं जा रहे, राइट? तो प्लांट ने अल्टीमेटली नाइट्रोजन को अपने में यूटिलाइज कर लिया। हम क्या करते हैं? हम प्लांट को खा लेते हैं, है ना? प्लांट में आप ये समझिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट का जो प्रोटीन्स है, हम भी तो प्रोटीन खाते हैं ना। आपने सपोज कर लीजिए दाल खाई, दाल में खूब सारा प्रोटीन है, और प्रोटीन का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या है? नाइट्रोजन है। तो हमने जब दाल खाई तो हमारे अंदर भी वो नाइट्रोजन, जो अमीनो एसिड में जब ब्रेक डाउन होगा तो नाइट्रोजन पहुंचेगा। फिर क्या होता है? फिर होता है इसका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने क्या किया? उसको अपने यूटिलाइजेशन, मतलब प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट कर लिया, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट कर लिया एंड सो ऑन। तो ये एसिमिलेशन हो गया, हमारी बॉडी में क्या हो गया? उसका एसिमिलेशन हो गया। तो जो अगर स्टेप्स की बात करते हैं तो पहले तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, सेकेंड हो जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन आप लोगों ने डाइजेशन में भी पढ़ा है कि क्या होता है एसिमिलेशन, कि जो सिंपलर फॉर्म्स है, जो कि हम लोग यहाँ पर अमीनो एसिड की बात करेंगे, तो अमीनो एसिड को यूटिलाइज करके और प्रोटीन्स बनाए जाते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इसको इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। ठीक, अब इमेजिन कीजिए कि हम बड़े हुए और धीरे धीरे करके बूढ़े हो गए, फिर मर गए, तो क्या होगा? हमने तो बहुत सारा नाइट्रोजन अपनी बॉडी में स्टोर करके रखा हुआ है ना? उससे थोड़ा और पहले की भी बात कर लेते हैं कि जो हम लोग नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं, चाहे वो यूरिन हो, चाहे अनडाइजेस्टेड फूड हो एंड सो ऑन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं उसको? एक्सक्रीशन, जो प्रोसेस होता है रिमूवल का उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, मतलब नाइट्रोजन के कुछ कंपोनेंट हम लोग थ्रू आउट लाइफ निकालते रहते हैं। जैसे अगर हम यूरिन का एग्जांपल दें तो कभी कभी आप अगर सरकारी बस स्टैंड के आसपास से निकलिए तो आपको बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है ना, वो खास करके यूरिनल्स के आसपास में। रीजन भी कि यूरिन का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है यूरिया, और माइक्रोब्स इस यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अमोनिया। मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने नाइट्रोजन कंज्यूम किया था वो धीरे धीरे जब आप उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं तो उसका डिग्रेडेशन प्रोसेस शुरू होता है। उस डिग्रेडेशन प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। तो सेकेंड के बाद जो थर्ड आएगा दैट वुड बी व्हाट? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन है क्या कि जो नाइट्रोजन फिक्स्ड फॉर्म में था, जैसे मान लीजिए नाइट्रेट्स के फॉर्म में था फॉर एग्जांपल, ठीक है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में था, उसको आप अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? अमोनिफिकेशन। जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन है, जो आपने एक्सक्रीट आउट कर दिया है, तो वो मान लीजिए नाइट्रेट्स है, कुछ भी और कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, यूरिया भी हो सकता है, कोई भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा, उसको फिर अल्टीमेटली आइदर यूरिया या फिर अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं, और अमोनियम अल्टीमेटली टूट के अमोनिया ही बनाता है, राइट। तो अमोनिफिकेशन क्या हो गया? अमोनिफिकेशन जो हो गया अमोनिया से ही आ गया। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास अमोनियम सॉल्ट भी है, अमोनियम NH4+, तो ये भी अल्टीमेटली टूटता है NH3+H+ में ही ये टूटेगा। तो अमोनिफिकेशन में क्या हो रहा है कि जो भी कंबाइंड फॉर्म है नाइट्रोजन का, उसको अल्टीमेटली ब्रेक किया जाता है इनटू अमोनिया। उनको आप क्या करते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर बात आती है जो फोर्थ स्टेप हो, वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, तो डीनाइट्रिफिकेशन देखिए क्या है। डीनाइट्रिफिकेशन आप ऐसे कह सकते हैं जस्ट अपोजिट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में अल्टीमेटली प्लांट यूजेबल फॉर्म बना था, डीनाइट्रिफिकेशन में होता क्या है कि अल्टीमेटली जो प्लांट यूजेबल फॉर्म था उसी को आप कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। जो डीनाइट्रिफिकेशन है उसमें आप क्या करते हैं, जो प्लांट यूजेबल फॉर्म है, जो नाइट्रेट्स है, अल्टीमेटली इसी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन हमने यूज किया था वो अल्टीमेटली फिर से कन्वर्ट हो गया। तो अभी तो अमोनिफिकेशन में मतलब हमारे जीते जी जो हमने एक्सक्रीशन किया वो सब चीजें, मान लीजिए हम मर गए, चाहे कोई प्लांट मर गया, वॉटेवर आप जो भी अज्यूम कर सकते हैं, तो उसकी बॉडी में भी तो बहुत सारा प्रोटीन है, उस पर तो माइक्रोब्स वर्क करते हैं। पहले उसको अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, फिर अमोनिया अल्टीमेटली कन्वर्ट हो सकता है नाइट्रोजन में, या डायरेक्टली भी आप नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रोजन में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? डीनाइट्रिफिकेशन। तो ध्यान से देखिए, जो एटमॉस्फेयर से हमारे पास में नाइट्रोजन फिक्स अप हुआ था वो वेरियस पाथ से, पहले आपने उसको कंज्यूम किया, फिर एसिमुलेट किया, फिर अमोनिफिकेशन हुआ, और फिर अल्टीमेटली क्या हो गया? डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन जहां से आया था, मतलब एटमॉस्फेयर से आया था, वापस एटमॉस्फेयर में ही चला गया। तो साइकिल याद है ना, जहां से शुरू हुआ था वहीं पर वापस पहुंच गया। अब अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो इतने टाइम में हम लोगों ने काफी यूजेस की बात कर ली, क्योंकि जब भी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और सेल्स बने उसका मेजर कंपोनेंट प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? नाइट्रोजन। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, चाहे डीएनए है चाहे आरएनए है, वो भी उसका भी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो आप एनर्जी करेंसी की बात करते हैं, एटीपी, एडीपी, एएमपी, हर जगह आपको नाइट्रोजन मिलेगा। तो बिना नाइट्रोजन के जो है सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। इवन प्लांट्स के लिए भी यही खेल है, क्योंकि प्लांट भी तो अल्टीमेटली ग्रो कर रहे हैं, उनका भी तो प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा? विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नाइट्रोजन ही होगा। हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कैसे फुलफिल कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स।
कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पहले ही पढ़े हुए हैं। इसके साथ में आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि कैसे कुछ प्लांट्स नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं, खास करके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, राइट। तो अभी आपको ये समझना था कि नाइट्रोजन को कैसे आप फिक्स करते हैं या कैसे कंज्यूम करते हैं, और आफ्टर कंजप्शन वही नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में कैसे रिलीज होता है। दिस इज बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल। अगर आप अपने बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में ऐसे डायग्राम होगा कि जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, वो क्या होगा, वो आइदर प्लांट्स उसको कंज्यूम करेंगे। प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा, एनिमल्स, ठीक है। जब एनिमल डाई कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब एनिमल डाई कर जाएंगे तो यही वापस से क्या हो जाएगा, जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा। और भी इसमें ब्रांचेस हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक्सक्रीट आउट किया, तो एक्सक्रीट आउट किया, अमोनिया बन रहा, अमोनिया को आप वापस से यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर से आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो कुछ आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके बुक्स में भी मिलेगी। एक बार आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये जो नाइट्रोजन साइकिल है समझ में आया होगा, और पिछले साल भी हम लोग ने डिस्कस किया था, राइट। तो एक बार उधर से भी आप एक बार देख सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, आई होप सो, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।